क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इन फिगर आपको ये फिगर दी गई है। ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी और सी डी आपके दो डायमीटर हैं सर्कल के। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपको विद सेंटर ओ को सेंटर मानते हुए ए बी और सी डी आपके क्या है डायमीटर है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में। एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओडी है वो आपका डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपको इफ द ओ ए इक्वल टू, ओ ए है जो वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। ओ ए बराबर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। ये भी आपका शेडेड रीजन है। ठीक है, तो आपको निकालना है शेडेड रीजन एरिया। अब यहां देखो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एक तो इस सर्कल का एरिया होगा, एक आपका ये एरिया होगा और एक आपका ये एरिया होगा। यदि मैं 1 एरिया प्लस में 2 एरिया प्लस में 3 एरिया को ऐड कर देता हूं तो वो मेरा क्या होगा शेडेड रीजन का एरिया होगा। अब 1 एरिया है जो उसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक है, प्लस में सेकंड क्या है आपका, अब देखो ये आपका सर्कल है और ये आपकी क्या है इसको हम क्या कह सकते हैं कोड कह सकते हैं, और कोड के पीछे का एरिया है। तो बेसिकली ये क्या बन रहा है आपका सेगमेंट का एरिया बनेगा। इसको यदि हम अलग से बनाते हैं कुछ इस तरह से तो ये आपका क्या होगा कोड होगा और सॉरी सेगमेंट होगा। तो ये आपका सेकंड एरिया क्या है सेगमेंट का एरिया है। इसी तरह से थर्ड भी क्या है आपका सेगमेंट का एरिया है। तो यानी कि सेकंड और थर्ड की जगह मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस में एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है इनकी वैल्यू क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है और दोनों का रेडियस भी क्या है सेम है। तो यानी कि मैं एक एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लूं, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमें पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है प्लस में ट्वाइस ये क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट हमने सीखा था आर स्क्वायर इनटू में आपका पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस में 1/2 साइन ऑफ थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से हम अब यहां पे जो एरिया ऑफ सर्कल है सर्कल के एरिया के लिए यहां पे जो रेडियस होगा सर्कल का वो कितना लेंगे, सर्कल का जो रेडियस है वो आपका क्या होगा ओडी का हाफ होगा। अब देखो ओ ए 7 है तो ये भी कितना होगा 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी कितना होगा 7 होगा। तो ओडी बराबर कितना है आपका 7 है। ये आपका स्मॉलर सर्कल के लिए क्या होगा डायमीटर होगा। तो यहां से जो रेडियस निकल के आएगा स्मॉलर सर्कल का वो कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 22 अपॉन में 7 इंटू में क्या होगा 7/2 होगा, इंटू में कितना होगा 7/2 होगा, प्लस में ट्वाइस इंटू में। अब इसके लिए जो रेडियस लेंगे सेगमेंट के लिए वो कौन सा होगा, ये देखो ये जो सेगमेंट बन रहा है आपका ये बेसिकली इस रेडियस का बन रहा है और ये रेडियस कितना है ओसी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पे हम जो रेडियस लेंगे वो 7 होगा आपका 7 गुना में 7 इंटू में पाई थीटा कितना है आपका पाई कितना लेंगे 22 अपॉन में 7 लेंगे, थीटा कितना लेंगे हम थीटा होगा हमारा 90 डिग्री। तो 90 अपॉन में कितना होगा 360 माइनस में 1/2 साइन ऑफ क्या होगा 90 होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और साइन 90 कितना होता है आपका 1 होता है। तो साइन 90 की जगह हम क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। ठीक है, और 90 से ये काटोगे तो कितना आएगा 1/4 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 11। तो आपके पास जो ये आपका बच के आ रहा है तो वो कितना होगा कुछ हमारे पास 7 से 7 काट देते हैं और आपका 2 से 11 तो 11 गुना में 7 77 हो जाएगा। अपॉन में कितना आएगा आपका 2 आएगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ अंदर क्या आएगा आपका 7 गुना में 7 49 और अंदर क्या बचेगा आपका 11/14 माइनस में 1/2 ये होगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 14 आएगा तो 11 माइनस में कितना हो जाएगा 7 और ये कितना आएगा 49 इंटू में 2 प्लस में 77/2 होगा।
इसको सोल्व कर देते हैं। तो यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो 77/2 प्लस में आपका कितना आएगा ट्वाइस, इंटू में 49, इंटू में क्या होगा आपका 11 में से 7 जाएगा 4, 4 में 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे तो 7 पे जाएगा, 7 से काटोगे तो 7 पे, तो ये कितना आ जाएगा 77/2 प्लस में 28। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, 2 77 प्लस में कितना हो जाएगा ये 56, तो 6 7 13, 7 5 12 13/2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2 छिका 12, 2 छिका 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो शेडेड रीजन का जो एरिया निकल के आ रहा है वो कितना होगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज, आपको एरिया दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और कितना दिया गया है वो आपको 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वो कह रहा है विद ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एट सेंटर, ट्रायंगल के तीनों जो वर्टेक्स है उनको सेंटर बना के क्या किया गया है, एक सर्कल बनाए गए हैं। इस जैसे ए है, इसको सेंटर मान के हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है। इसी तरह से बी को सेंटर मान के एक सर्कल बनाया है, सी को हमने सेंटर मान के एक सर्कल बनाया है। ठीक है, फिर वो क्या है आपको, ए सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये जो सर्कल बनाए गए हैं ये साइड की हाफ की लेंथ, जो साइड की लेंथ थी उसके हाफ को एज ए रेडियस मान के हमने सर्कल बनाए हैं ये। ठीक है, यदि ये सपोज करो पूरी आपकी 10 है तो आपका जो सर्कल का रेडियस होगा वो कितना होगा 10 का हाफ यानी 5 होगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है। पाई की वैल्यू जो लेनी है आपको कितनी लेनी है 3.14 लेनी है, और दूसरी वैल्यू आपको कहा गया है √3 की वैल्यू वो आपको लेनी है 1.73205। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है ये दिया गया है, बट हमें ये पता है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जो वो किसके बराबर होता है, आपका एरिया का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो एरिया दिया कितना गया है, ये दिया गया है, यानी कि ये बराबर क्या होगा इसके होगा, तो मैं लिख सकता हूं 17320.5 बराबर कितना होगा √3/4 ए स्क्वायर होगा। तो यहां से मैं 4 को यहां ले जाता हूं, तो 17320.5 इंटू में 4 अपोन में क्या होगा आपका √3 होगा, बराबर कितना होगा ए स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद अब √3 की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू यूज करनी है, तो मैं यहां पर ये वैल्यू यूज कर रहा हूं 1.73205। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए यहां पे क्या करेंगे 1 2 3 4, आप 10,000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और यहां पे आपके 1 2 3 4 5 हैं, तो आप यहां पे क्या करोगे अपोन में आप 5 करोगे, 5 जीरो करोगे, 3 2 5, और ये आपका कहां जाएगा यहां जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो चुका है खत्म हो चुका है। सॉरी, यहां पे आपका एक ही था, 5 के बाद एक ही पॉइंट के बाद एक ही था आपका डिजिट, तो यहां पे क्या आएगा 10 आएगा, तो ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, और यहां से 10 से आपकी 1 जीरो गई, तो आपके पास जो ई स्क्वायर आ गया है वो कितना होगा 4 इंटू में 10,000 होगा। तो यहां से जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √4 इंटू में 10,000 होगा। तो 4 का बाहर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और 4 जीरो मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 2 जीरो, यानी कि ये कितना होगा 200 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या आई है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आई है। साइड कितनी आ गई हमारे पास 200 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें पता है जो ये सर्कल ड्रॉ किया गया है ये आपका क्या है साइड के हाफ के बराबर इसका रेडियस है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस होगा आपका 100 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, यदि मैं इस ट्रायंगल के एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं, ये एरिया माइनस कर दूं,
और ये एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, शेडेड रीजन का एरिया आएगा। बट अब ये एरिया है जो, इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर कहते हैं, इसको भी एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी कि ये आपका एंगल कितना होगा, 60 होगा, ये एंगल कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, और इनके सभी के रेडियस कितने हैं आपके पास 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 होगा, इसका भी 100 होगा, इसका भी रेडियस 100 होगा। यानी कि ये तीनों सेक्टर क्या है आपके एक जैसे हैं। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर को क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 सेक्टर है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं शेडेड रीजन एरिया किसके बराबर होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में हम क्या करेंगे 3 इंटू में क्या कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन था, कितना है 17320.5 माइनस 3, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा आपका पाई इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में क्या होगा 360 होगा। थीटा कितना लेंगे, यहां पे सभी एंगल कितने हैं 60 है, तो मैं थीटा कितना लूंगा 60 लूंगा। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू में पाई की वैल्यू हमें कहा गया था 3.14 लेनी है, तो पाई इंटू में 3.14 इंटू में आर कितना होगा 100 इंटू में 100, और थीटा कितना लेंगे, थीटा में आगे मल्टीप्लाई करता हूं 60 अपॉन में क्या होगा 360 होगा, और ये आपका कितना था 17320.5। तो यहां से आ जाएगा 17320.5 माइनस में 60 से काटेंगे तो 6, 3 से काटेंगे तो 2, और इस पॉइंट के नाम पर क्या कर देते हैं 100 लगा देते हैं, तो 100 से 100 गया, ठीक है। तो यहां से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 2 सता 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 157, और 2 जीरो मल्टीप्लाई में है तो 2 जीरो। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5, 20 आपका यूं का यूं आ जाएगा, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 5 गया, आपका कितना होगा 1 होगा। तो आपका जो शेडेड रीजन का एरिया आएगा वो कितना आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ। आपके पास एक रुमाल दिया गया है स्क्वायर टाइप का, मतलब कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है सेम है। 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। आपको कहते हैं कि 9 आपके क्या बनाए गए हैं, सर्कल बनाए गए हैं जिनका रेडियस कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है सभी का, ठीक है। फिर वो क्या है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो जैसे ये आपके सर्कल बने हुए हैं स्क्वायर के अंदर, तो ये जो रिमेनिंग एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो रिमेनिंग एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैं सर्कल की एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा रिमेनिंग एरिया आएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं रिमेनिंग एरिया बराबर क्या होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बट सर्कल है कितने हमारे पास 9 सर्कल है, तो 9 सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका साइड मल्टीप्लाई में साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, माइनस में 9, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी लेंगे हम, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी लेंगे, हमें दी नहीं दी गई, तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो रेडियस 7 है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी 7 होगी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी होगी 7 होगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई है हमारे पास 14 होगी है। इसी तरह से ये अगला सर्कल इसको टच करते हुए है, तो यानी कि ये लेंथ भी कितनी होगी आपके पास 14 होगी, और इसी तरह से ये लेंथ भी कितनी होगी 14 होगी। तीनों को ऐड करूंगा तो वो क्या आएगा आपका साइड ऑफ द स्क्वायर आएगा, 14 का प्लस में 14 प्लस में 14 करोगे तो
42 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? तो साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास आ गया। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 14 मल्टीप्लाई में 14 माइनस में 9 इंटू में पाई 22/7। रेडियस कितना लूंगा, रेडियस किसका लेना है, सर्कल का, वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई में 7 करेंगे, 7 से 7 गया आपका, 14 गुणा में 14 करोगे तो 196 आएगा। माइनस में 22 गुणा में 7 करेंगे, 22 गुणा में 7 करेंगे तो कितना आएगा आपका, सॉरी 14 नहीं है, ये हमारा 42 था। तो यहां पे क्या करेंगे, 42 मल्टीप्लाई में 42, तो ये आपका आएगा 42 की 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुणा में 2 4, 4 गुणा में 2 8, 4 गुणा में 2 8, 4 चौका 16, तो 4 8 8 16 7 1764 आएगा ये। ठीक है, माइनस में 22 गुणा में 7 करोगे तो कितना आएगा, 154 आएगा। और 154 की क्या कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 चौका 36, 3 9 5 45 और 3 कितना होगा 48, 4 9 कम 9 4 13, तो ये आप माइनस करो तो 1386। तो ये आपका 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पे आपका 15 में से 8 गया कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे आपका 6 में से 3 गया 3, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आएगा। तो रिमेनिंग पोर्शन एरिया कितना हो जाएगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।